लोकसभा चुनाव बहुत सामने है और डेट निकलने के बहुत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर हैं। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को 1 मार्च को और 2 मार्च को बंगाल दौरे पर रहेंगे। आरामबाग और कृष्णनगर में वो लोगों को संबोधित करेंगे। बहुत तरह की बातें होगी और बहुत तरह के अपना विकास योजनाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। और इसी चीज को लेकर हम टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल के पास आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। जायसवाल जी, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इस दौरे को? राजनीति है। मोदी जी को अब लग गया है डर कि भाई बंगाल की शेरनी दहाड़ रही है तो पूरे देश में बंगाल की बात हो रही है, इसलिए मोदी जी तो घबराए हुए हैं। तो उनको बंगाल दिख रहा है और मोदी जी तो वैसे ही टूरिज्म मिनिस्ट्री में है ना कि जब उनको इलेक्शन आता है तो वो दौरे पे चले आते हैं। लेकिन हाँ, अब वो बंगाल आ रहे हैं तो बंगाल की जनता उनसे पूछना चाहती है कि भाई मनरेगा के पैसे कहाँ हैं। बंगाल की जनता पूछना चाहती है हमारे आवास योजना के पैसे कहाँ हैं। बंगाल की जनता पूछना चाहती है कि जो पैसे हमारे बंगाल से आपने लूटे हैं उसको आप कब वापस करेंगे। बंगाल की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप बंगाल में तो आ गए, बंगाल हमारे देश का प्रांत है, मणिपुर भी तो था, वहां भी हमारी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था, उनके साथ अपराध हुआ, आप कहाँ थे। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई है, एलपीजी के आज भी दाम उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो बंगाल की जनता पूछना चाहती है कि भाई हम एलपीजी में खाना बनाएंगे कि हम कोयले और लकड़ी के काट के चूल्हे में खाना बनाएंगे। वो बंगाल की जनता वो भी पूछ रही है। बंगाल की बेटियां पूछ रही हैं कि भाई आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, तो आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पिता घर में बैठे हुए हैं, हमारे भाई घर में बैठे हुए हैं, हमारी शादियां नहीं हो पा रही हैं, हम इतना महंगाई बढ़ गई है, जिस तरीके से एक स्कूटी तक भी हम कोई खरीद के नहीं दे पा रहा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तृणमूल कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस नहीं, बंगाल की जनता तैयारी कर रही है। ये जो 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने पहले भी बोला है कि ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश को जागरूक करने की लड़ाई है, और ये देश वर्सेस मोदी है। देश लड़ रहा है। आज कोई भी प्रतिनिधि करे, कोई भी इंडिया अलायंस में प्रतिनिधि करे, लड़ तो देश रहा है। देश अपने पीड़ा को उस बैलेट बॉक्स में ठप्पा मार के दिखाएगा कि देश क्या चाहता है, और ये जनता जो है वो सब जानती है। जनता ने देख लिया है कि मुखौटा दर बदर गिरते रहा है। जब कोविड आया, जिस तरीके से उन्होंने कोविड में मिसहैंडल करी, जिस तरीके से मोदी जी ने निर्ममता से कैंपेन चलाया, ना कि दिल्ली में लोगों को बचाया। उन्हीं के समय नीरव मोदी जिस तरीके से भागा, जिस तरीके से दावोस में उन्होंने बोला कि मोदी है तो मुमकिन है, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि कोविड पे उन्होंने जीत हासिल कर ली। उसके बाद जिस तरीके से लाशों का अंबार बिछा, शमशान भी जल रहा था, कब्रिस्तान भी हाहाकार कर रहा था, गंगा भी रो रही थी, यमुना भी रो रही थी, और जो तांडव चल रहा था उसके बीच मोदी जी बंगाल में इलेक्शन लड़ रहे थे। तो 2021 में जो उन्होंने किया है, ये उनका सही चेहरा चल चरित्र दिखा रहा है। उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ गद्दी से चाहिए, और जनता 2024 में अच्छे दिन सच में लाएगी। और एक नारा गूंज रहा है पूरे देश में, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल इसी टाइम पे आते हैं और उसी जगह पे आते हैं जहां आज मोदी जी आने वाले हैं, और वहां से वो दावा करते हैं कि इस बार इलेक्शन में 35 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उनका जो दावा है वो सच होगा? देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। संदेश खाली इनके लिए एक मुद्दा है। शुभेंदु अधिकारी ने 5 जनवरी को बताया कि आने वाले समय में खेला होगा, तो जनवरी में ही खेला हो गया। ईडी सीबीआई पहुंची, शेख शाहजहां के वहां ईडी सीबीआई से हड़प हुई, उनके ऑफिसर चोटिल हुए, ये सारा स्क्रीन प्ले है, स्क्रिप्टेड है। आज अमित शाह जी वहां आते हैं, 35 का दावा करते हैं। मोदी जी भी आज वहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या अमित शाह जी मणिपुर पहुंचे, उनकी माताओं से बात करी? मोदी जी पहुंचे, क्या उनकी माताओं से बात करी? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? अरे वो तो छोड़िए, दिल्ली में जब वहां के एमएलए लोग, बीजेपी के एमएलए पहुंचे मोदी जी में, तो फुर होकर अमेरिका चले गए। वहीं के लोग, वहीं की बेटियां, जो डेकोरेटेड बेटियां हमारी ओलंपियंस हैं, वो जंतर मंतर में दिन रात धरने दे रही थी। क्या मोदी जी उनसे मिले? क्या ब्रिजभूषण शरण के ऊपर कोई कार्रवाई करी गई? नहीं। और जहां तक इनका जो जुमले वाला जो नारा है, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी का 35 का नारा है, तो भाई अमित शाह जी का ना ये जो नंबर वाला जो चीज है ना, आंकड़ा है, वो चलते रहता है, वो चलते रहेगा।
मुझे लग रहा है कि वो जो हमारे जो 545 सीटें हैं उनमें 35 बोले हम 35 लेके आएंगे, क्योंकि बंगाल में 35 तो दूर दूर तक उनको नहीं दिख रहा है, 5 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो तो दावा कर रहे हैं कि अभी जो आराम बाग में आ रहे हैं और कृष्णनगर में आ रहे हैं, तो इन दोनों में 22,000 करोड़ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कराएंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सब जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये जीत हासिल कराने में कितनी मददगार होगी? देखिए, मोदी जी जो आके करते हैं ना, नारेबाजी करते हैं, 22,000 करोड़ रुपया देंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूरी बंगाल की जनता पूछना चाहती है कि भाई जो 2 लाख करोड़ के आसपास जो हमारे पैसे बकाए हैं, आप उतना ही दे दीजिए। विकास जो हो रहा है, वो तो बंगाल की जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, वो तो कर ही रही है। बंगाल तो बहुत जोर-शोर से विकास की गति में वो सवार हो गया था। लेकिन 2016 में जिस तरीके से इन्होंने नोटबंदी करी, पूरे देश को पछाड़ दिया। देश पीछे हो गया। देश उभरता ही कि आपने जीएसटी अनर्गल तरीके से जीएसटी लागू कर दी, उस पे देश पिछड़ गया। कितने मिडिल इकोनॉमी में एमएसएमई कितने सारे बंद हो गए। भाजपा के नेता तो अक्सर दावा करते रहते कि देश आगे बढ़ रहा है, आप कहते हैं पिछड़ गया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप भाजपा के नेता से बात पूछे कि भाई नोटबंदी के लिए आप लोग सेलिब्रेट क्यों नहीं करते हैं? आपने नोटबंदी करी थी तो बहुत बड़ी चीज आपने हासिल करी। तो भाई जो नोटबंदी आपने 8 नवंबर 2016 में जो करा, आपको तो पूरे देश में वापस से ढिंढोरा पीटना चाहिए, बाजा बैंड बाजे से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलना और होने में बहुत फर्क है। आप एक बेटी हैं, आपके घर परिवार भी है, आपको पता है कि महंगाई किस तरीके से आपके हाथ से फिसल चुकी है। आज आपको पता है कि जो गैस सिलेंडर 450 460 रुपए होता था, आज 1100-1200 रुपए का आ रहा है। आप खुश हैं? नहीं। आपको पता, अगर ये विकास है तो महंगाई क्या है? विकास हुआ है। विकास हुआ है मोदी जी के दोस्तों का, विकास हुआ है मोदी जी के पार्टी का, भाजपा का, विकास हुआ है भाजपाई नेताओं का, विकास हुआ है भ्रष्टाचारियों का, वो जाके भाजपा में बैठ गए हैं। विकास तो उनका हुआ है, जनता का विकास कहां हुआ? आज आपके सामने जिस तरीके से स्कूलें हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ऐसे ऐसे बीजेपी के शासित राज्य हैं जहां स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया, जहां पे बच्चों के आज एग्जाम देने के लिए बच्चे जब पैसे देके एग्जाम देने जा रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। विकास हुआ पेपर लीक का कि साल में 2-2 3-3 पेपर लीक हो जा रहे हैं। विकास हुआ है जिस तरीके से आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। उनका तो कहना है कि ये जो महंगाई है, ये पुरानी जो सरकार थी उनके वजह से ये महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने इतना खर्च किया, लोन था। देखिए, ये उनका कहना है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मोदी जी 2014 में पार्टी में आए थे, जब उन्होंने शासन किया, उस समय हमारे देश में लगभग 55-56 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 10 साल में 212 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। जो हमारे आरबीआई के जो रिजर्व थे वो भी घट गए हैं। ये पैसे गए कहां हैं? किसके पास हैं? आप एक तरफ सरकार की संपत्तियों को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ देश को कर्जदार बना रहे हैं। तो एक हिंदी में कहावत है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो अब आपको चिन्हित करना होगा कि मोदी जी क्या है। और जहां तक विकास की बात है, जिस तरीके से डॉलर पछाड़ पे छक्के पे छक्का मार रहा है, 85 के ऊपर हो गया, तो कौन सा विकास हो रहा है? आपका इंपोर्ट डेफिसिट जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है, जिस तरीके से हमारा बढ़ गया, ये किसका विकास हो रहा है? आप पबजी बंद कराते हैं, अरे भाई इंपोर्ट बंद करवाइए। आप दिखाना चाहते हैं प्रचार में, शाइनिंग इंडिया से लेके आज तक मोदी जी से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है। एडवर्टीजमेंट में गुजराती मोदी जी को पछाड़ देंगे, लेकिन उल्टा हो गया, मोदी जी ने पूरे देश को पछाड़ दिया है एडवर्टीजमेंट में। आज बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो पैसा आता है, 90% 95% पैसा इन्होंने प्रचार में खर्च कर दिया। मोदी ब्रांड को बचाने के लिए देश में हर दिन 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं उनके ऊपर। आज 10 साल में लगभग 6,000-7,000 दिन होते, लगभग 9,000 करोड़ मोदी जी के ब्रांडिंग के लिए खर्च हो गया। ये विकास है। आज पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर हैं और बंगाल की जनता उन्हें सुनने के लिए बेकरार है। देखते हैं क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी, और संदेश खाली पर खास करके वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।